Hello friends, I'm Aman, and in this video we are discussing about the PLC. Nowadays, you all know PLC is a very important topic and important thing that we have to learn about this. आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज या फिर कहीं पे भी हमें ऑटोमेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो ऑटोमेशन से क्या-क्या रिलेटेड चीज़ें इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आपका PLC। और PLC के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। बेसिक से लेके प्रोग्रामिंग तक हम लोग पढ़ेंगे, लैडर लर्न प्रोग्रामिंग, सारी पीएलसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कितनी पीएलसी होती हैं, सब क्या-क्या। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएलसी स्टार्ट करने से पहले मैं स्टार्ट करूंगा ऑटोमेशन, दैट इज बेसिक्स ऑफ ऑटोमेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन। नाउ स्टार्ट ऑटोमेशन गाइस। In this slide, we cover some objective like what is automation, type of automation, and types of automation tools, description of tools, PLC and HMI. So first, what is automation? Guys, जब हम लोग automation पढ़ते हैं, तो first of all, जब हम automation word सुनते हैं, तो हमारे mind में पहला word click करता है, that is automatic. Automation से तुरंत ही एक word आता है automatic. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन है जो सामने दिख रहा है आप लोग के पास कि व्हाट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है? तो दैट इज सिंपल एक डिस्क्रिप्शन, एक इसका डिस्क्रिप्शन है, ऑटोमेशन इज द टेक्नोलॉजी बाय व्हिच अ प्रोसेस और प्रोसीजर इज परफॉर्म विद मिनिमम ह्यूमन असिस्टेंस। तो गाइस मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि ऑटोमेशन से कि क्या है, ये किससे रिलेट करता है। ऑटोमेशन एक ऑटोमेटिक वर्ड से रिलेट करता है। ऑटोमेशन का मतलब क्या है? ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट इज ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक प्लस मोशन। चीज को अगर हम कंबाइन करें तो एक वर्ड हमें मिलता है, दैट इज ऑटोमेशन। यानी ऐसा मोशन जो ऑटोमेटिक परफॉर्म किया जाता हो, वो एक ऑटोमेशन। सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो अब इसको हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करें तो ऑटोमेशन क्या है कि ऑटोमेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि क्या करता है, ह्यूमन असिस्टेंट को कम कर देता है, ह्यूमन के एफर्ट को कम कर देता है। ह्यूमन के जो असिस्टेंट है, जो ह्यूमन एफर्ट है किसी भी काम में, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। दैट इज ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन उस चीज को कम कैसे करता होगा? जस्ट थिंक सिंपल वर्ड कि अगर किसी प्रोडक्ट, किसी का कोई एक प्रोडक्ट है, किसी इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने में अगर हमारे पास 100 लेबर लग रहे हैं बिना किसी ऑटोमेशन के, अगर हम वहाँ ऑटोमेशन लाए, उस लेबर की जगह पे मशीन वर्क यूज कराना स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिक मोशन होना स्टार्ट करते हैं, तो ह्यूमन के असिस्टेंट को कम कर दिया, यानी जो 100 लेबर लग रहे थे वो लेबर कम हो गया। और टाइम आपका क्या होगा, अगर मशीन काम कर रही है तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। इट मींस कि जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बन रहा होगा वो प्रोडक्ट का एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा, टाइम भी बढ़ जाएगा। तो सिंपली ऑटोमेशन एक यही है जो ह्यूमन के असिस्टेंट को कम कर दे। और फॉर एग्जांपल, मैं सभी लोग ने ये चीज देखा होगा, मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। आप लोग ने देखा होगा कि मॉल में या कहीं पे भी एक डोर लगा होता है इस तरीके का। इसमें क्या चीज होता है, जैसे ही आप इसके पास में जाते हो, जैसे ही आप इसमें पास में जाते हो, तो ये जो डोर है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, ओपन हो जाता है। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज ऑटोमेशन। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज ऑटोमेशन। अब मैं ऑटोमेशन में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें पीएलसी पढ़ना है। पीएलसी को समझने के लिए मैं ऑटोमेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस इज ऑटोमेशन। अब ये ऑटोमेशन यूज कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, इनको डिवाइड किया गया है एप्लीकेशन लाइक मेकाट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कोई भी चीज को प्रोडक्ट करने के लिए ये ऑटोमेशन का यूज होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं कि टाइप ऑफ ऑटोमेशन, कितने टाइप के ऑटोमेशन हो सकते हैं, कितने टाइप के ऑटोमेशन हो सकते हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। फर्स्ट, फिक्स ऑटोमेशन,
सेकेंड प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन एंड थर्ड इज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। ब्रीफली इंट्रोडक्शन में दूंगा इसका। फिक्स ऑटोमेशन क्या होता है? फिक्स ऑटोमेशन इज नथिंग बट द ऑटोमेशन विच इज परफॉर्म अ फिक्स ऑपरेशन इज नोन एज फिक्स ऑटोमेशन। जैसे सपोज किसी भी इंडस्ट्री में एक ऐसा रोबोट या एक ऐसा चीज डिजाइन किया गया, एक ऐसी मशीन डिजाइन की गई जो कि एक किसी भी काम को फिक्स परफॉर्म कर रही हो, उसे एक ही डिजायर्ड वैल्यू दे दी गई है और उसी डिजायर्ड वैल्यू पे उसे काम करना है, तो वो एक फिक्स मोशन परफॉर्म कर रही है, फिक्स फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उस चीज को हम फिक्स ऑटोमेशन बोलते हैं। यानी ऐसा कोई भी ऑटोमेटिक काम जो कि फिक्स परफॉर्म किया जाएगा, उसको हम लोग किसी स्पेशल पर्पस काम के लिए बनाया गया हो, उसको हम लोग फिक्स ऑटोमेशन बोलते हैं। सिंपल। नेक्स्ट, जैसे मैं इसमें एग्जांपल दे सकता हूँ फिक्स ऑटोमेशन एज, अगर फिक्स ऑटोमेशन के बारे में बात करूँ तो सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ कि सिंपल एक प्रेशर मशीन होती है इंडस्ट्री में जो प्रेशर क्रिएट करती है ऑटोमेटिक। अगर कोई चीज रखी जाए तो एक प्रेशर क्रिएट करती है, उनका एक ही काम रहता है किसी चीज पे प्रेशर क्रिएट करना। तो वो एक फिक्स ऑटोमेशन के अंदर आता है, उसे फिक्स है, एक ही काम परफॉर्म करना, उसको प्रेशर क्रिएट करना है, तो देन इट इज फिक्स ऑटोमेशन। अब प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में क्या होता है? अब हमें फिक्स चीजें हैं, हमको उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना है, तो हमने क्या किया, एक ऐसा ऑटोमेशन डिजाइन किया जो कि प्रोग्रामेबल हो, प्रोग्रामिंग के थ्रू उसमें ऑटोमेशन परफॉर्म किया जा रहा हो। इट मीन्स हम अपने अकॉर्डिंग क्या करें, किसी भी काम को, किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमें बनाना है या कोई काम परफॉर्म करवाना है, तो हम प्रोग्राम के थ्रू उसका ऑटोमेशन, उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी हमने एक प्रोग्राम किया, वो मशीन उस एक काम को परफॉर्म कर रही है, दूसरा प्रोग्राम करके हम किसी दूसरे काम को भी करा सकते हैं, तो वो एक प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है। यानी किसी भी प्रोडक्ट का, अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को जनरेट करना है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है या कोई भी काम परफॉर्म करवाना है, कोई वर्क परफॉर्म कराना है, तो हम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामेबल प्रोग्राम उस वर्क को परफॉर्म करा सकते हैं। इस चीज को हम लोग प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कहते हैं। थर्ड आता है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अब बहुत सारे लोग इसमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं कि प्रोग्रामेबल और फिक्स ऑटोमेशन होता क्या है। फिक्स और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन देखिए क्या है कि फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन अभी तक क्या था, स्टार्टिंग में और हमने फिक्स किसी भी काम को परफॉर्म कराया था, एंड देन प्रोग्रामेबल आया था, प्रोग्राम करके हम किसी काम को परफॉर्म कराए थे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाए थे। लेकिन लास्ट आपका एक आया है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का मतलब क्या है? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा गाइस, सॉरी इसका एग्जांपल मैंने नहीं दिया। इसका एग्जांपल जैसे सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन आपने देखा होगा। सीएनसी मशीन इज अ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन डिवाइस, है ना, which make a tools with the help of programming। हम टूल्स में बनाते हैं उसमें सीएनसी मशीन में प्रोग्राम के हेल्प से, तो वो एक प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है। ओके। अब फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में आता है। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या होता है कि सपोज आपने एक बार प्रोग्राम किया किसी भी ऑटोमेशन में, तो वो प्रोग्राम तब तक नहीं चेंज होगा जब तक कि आप उस प्रोग्राम को दोबारा नहीं उसको चेंज करने की कोशिश करोगे। यानी वो जो वर्क परफॉर्म कर रहा है उससे पहले आप स्टॉप करोगे, फिर प्रोग्राम चेंज करोगे, देन वो दूसरा काम स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हम ऐसा चाह रहे हैं कि मल्टीटास्किंग कोई ऐसा मशीन बनाया जाए जो कि कई सारे प्रोग्राम, कई सारे फंक्शन को एक साथ परफॉर्म करे, यानी एक ही प्रोग्राम से कई सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हो, तो ऐसे ऑटोमेशन जो मल्टी वर्क को परफॉर्म करते हैं, कई सारे वैरायटी ऑफ वर्क को एक साथ काम करते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को एक साथ परफॉर्म करते हैं, कम टाइम में परफॉर्म कर लेते हैं, उस चीज को हम लोग फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन कहते हैं। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये ऑटोमेशन होता क्या है और कितने टाइप के ऑटोमेशन होते हैं ना। अब इनके टूल्स क्या हैं ऑटोमेशन के, कौन कौन से टूल्स हैं जो कि ये ऑटोमेशन, किसी भी चीज को ऑटोमेटिक बनाया जाता है, यानी ऑटोमेशन कैसे कहेंगे कि ये सारी चीजें ऑटोमेशन। तो इसके क्या क्या टूल्स हैं? तो पहला टूल्स है आपका पीएलसी, दैट इज अ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। सेकेंड है एचएमआई, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। थर्ड है स्काडा सिस्टम, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। और फोर्थ है डीसीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। एंड लास्ट है रोबोटिक्स। ये इनके टूल्स हैं जिससे कि किसी भी सिस्टम को ऑटोमेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे सपोज आपका एक वाटर प्लांट है। वाटर प्लांट में क्या है कि वाटर प्लांट में वाटर को टैंक में फिल करना है और इसको
और जैसे फिल हो जाए उसे बंद करना है। सिंपल सपोज आपके एक सोसाइटी है और सोसाइटी में एक वाटर टैंक है, टैंक लगा हुआ है, काफी बड़ा टैंक है और उसमें वाटर हमें फिल करना है। अब अगर ऑटोमेशन नहीं होता तो क्या होता? आप मोटर ऑन करते, मोटर ऑन करने के बाद आप वेट करते कि टंकी भर जाए, वाटर टैंक जो है वो फिल हो जाए। फिल होने के बाद कोई उसको देखने जाता, सिंपल सा थोड़ा सा मजाक टाइप का, उसको देखने जाता और फिर वो वापस आता या वहां से बोलता है कि प्लीज स्विच ऑफ द स्विचेस बिकॉज आपकी टंकी जो है वो भर चुकी है। तो उस ये पूरा प्रोसेस करना पड़ता। अब मुझे इस चीज को पूरा फुल ऑटोमेशन में कन्वर्ट करना है, यानी हमें ह्यूमन के एफर्ट को कम करना है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी कैन डू, क्या हम कर सकते हैं। हमने पीएलसी का यूज किया, हमने पीएलसी का यूज किया और पीएलसी यूज करके हम उस चीज को ऑटोमेटिक बनाएंगे। कैसे? पीएलसी यूज में क्या होगा, सेंसर्स कई सारी चीजें होती हैं। जैसे आपने पीएलसी लगाया, प्रोग्राम किया और उस प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि जैसे लाइट्स आपको ऑफ करनी है या फिर आपने एक सेंसर लगा रखा है कि टंकी का लेवल, पानी का लेवल जैसे ही इस लेवल से नीचे गया तो एक सिग्नल जाएगा पीएलसी के पास और पीएलसी स्विच ऑन कर, पीएलसी से स्विच ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक और वाटर टैंक फिल होना स्टार्ट कर जाएगा। और जैसे ही वाटर टैंक एक अपने लेवल पे पहुंचा, वहां एक और सेंसर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक उस लेवल को डिटेक्ट किया और एक और सिग्नल, सेकंड सिग्नल गया पीएलसी के पास एंड पीएलसी ने क्या किया, उस स्विच को ऑफ कर दिया। ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस, ये जो ये जो पूरा प्रोसेस है, इट इज नोन एज अ ऑटोमेशन। गाइस इसी चीज को ऑटोमेशन कहते हैं। और आगे हम लोग इसको देखेंगे, ये एक एक टूल्स समझेंगे कि व्हाट इज पीएलसी एंड व्हाट इज एचएमआई, व्हाट इज स्काडा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पीएलसी, नेक्स्ट थिंग्स है पीएलसी, दिस मेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स and for the electrical, mechanical, electronics, every engineers, because and nowadays in all over the world, in all industries, PLC must be there, वहाँ होगी ही होगी पीएलसी, बिकॉज विदाउट पीएलसी कोई चीज़ ऑटोमेशन नहीं है। सो दैट पीएलसी के बारे में जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट करते हैं पीएलसी। पीएलसी स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। इट इज अ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। इसके अंदर कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता। पीएलसी एक चिप है जो कि लॉजिक गेट से मिलके बना हुआ है, फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना हुआ है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है ना। और इसमें चिप लगी हुई है, चिप लगी होती हैं जिसमें प्रोग्राम किया जाता है। इस चिप जो है, चिप की जो वर्किंग होती है ये डिपेंड करती है लॉजिक गेट पे, है ना? तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, डेफिनेशन था पीएलसी का कि पीएलसी इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस व्हिच इज मेड अप ऑफ logic gates and transistors and it's a solid state device. ना अब हम लोग थोड़ा सा एक हिस्ट्री देखेंगे सिंपली कि क्या होता है, कैसे पीएलसी कब आया, कब बना। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको बता दूं आप लोगों की। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ड आर क्लार्क एक इंजीनियर थे जिन्होंने अपने पेपर में ये लिखा था 1968 में। इन्होंने ऑटोमेशन के बारे में समझाया था, ऑटोमेशन है क्या सबसे फर्स्ट। और एक छोटी सी रिले बनाई थी जो ऑटोमेटिक वर्क कर रही थी, छोटी सी रिले बनाई थी जो कि वायर्ड रिले थी, हार्ड वायर्ड रिले, जो कि वो ऑटोमेटिक वर्क कर रही थी। और फिर आगे जाके एक ऐसी डिवाइस बनी उसको वर्क कराने की जिसको पीएलसी कहा गया। वो जो डिस्कवर किया सबसे पहले उनका नाम था डिक मॉर्ले। डिक मॉर्ले जिन्होंने पीएलसी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया और इन्हीं को फादर ऑफ पीएलसी कहा जाता है। फादर ऑफ पीएलसी अगर कोई आपसे पूछता है तो फादर ऑफ पीएलसी जो है वो डिक मॉर्ले हैं, जिन्होंने सबसे पहले पीएलसी को इंट्रोड्यूस किया था और प्रोजेक्ट वर्क में सबसे पहले लोगों को दिखाया था। और इस चीज को 1977 में एक
गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी, जर्मन की, एईजी कंपनी, जो कि इसको सेल करना और अपने उस चीज को लाना स्टार्ट कर दी, जो पीएलसी को। उसी टाइम से ये मार्केट में आना स्टार्ट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पीएलसी से कि क्या क्या होते हैं। तो देखिए, करंट वर्ल्ड में बहुत सारी पीएलसी हैं, बहुत सारे टाइप की पीएलसी होती हैं। जैसे डेल्टा पीएलसी है, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये जो फर्स्ट पीएलसी है, ये डेल्टा पीएलसी है। करंट में हम लोग इसको देखते हैं। और डेल्टा पीएलसी एक एक करके हम सारे पीएलसी को देखेंगे। हम लोग के पास कई सारी, ये कंपनी के नेम है, कई सारे पीएलसी होती हैं। जैसे डेल्टा है, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। डेल्टा पीएलसी है, ठीक है। सीमेंस है, जो आपको सामने दिख रही होगी, सीमेंस की पीएलसी है, सीमेंस की पीएलसी है, सीमेंस पीएलसी। एंड थर्ड एलन ब्रेडली, थर्ड है एलन ब्रेडली। एंड फोर्थ ओमरॉन, ओमरॉन। ऐसे और भी कई सारी पीएलसीज हैं जो हम लोग को देखना है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर हमें करना है लैडर लॉजिक पे। लैडर लॉजिक लगभग सभी का सेम होता है। तो ये तो टाइप्स हैं कि कौन कौन सी पीएलसीज होती हैं, क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे पीएलसी में इसका कि ब्लॉक डायग्राम और इसका वर्किंग क्या क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें। तो लेट्स स्टार्ट ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी। देखिए, जो पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पीएलसी का एक ब्लॉक डायग्राम है। इसमें एक इसमें इनपुट्स हैं, प्रोसेसर है, पावर सप्लाई, मेमोरी, प्रोग्राम मॉनिटर है जहाँ मॉनिटर किया जाता है, जहाँ प्रोग्राम किया जाता है, और ये आपका आउटपुट है, आउटपुट लाइन फेस है, इंटरफेस जिसको कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे लगे हुए हैं, इधर इस तरीके से स्विचेस लगे हुए हैं। अब ये क्या है चीजें, मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। जैसे सपोज यहाँ से एक स्विच है, ये सब स्विच लगे हुए हैं। अब ये एक स्विच है, जैसे आपने इसको ऑन किया, इस स्विच को प्रेस किया, तो देखिए ये सपोज ये आपका ये पावर सप्लाई है जो सभी चीज को पावर सप्लाई दे रही है। जैसे आपने इसको स्विच को ऑन किया, एक सिग्नल इसके पास जाएगा, इस इनपुट इंटरफेस से होते हुए आपका कहाँ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ इस इनपुट इंटरफेस के पास आया, और देन इंटरफेस से होते हुए पहले कहाँ जाएगा, प्रोसेसर के पास आया। अब प्रोसेसर के पास आते ही, अब जैसे ये प्रोसेसर के पास इनपुट आ गया है, अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, उसी टाइम पे ये आपने प्रोग्राम कर रखा है, इस मॉनिटर से प्रोग्राम कर रखा है, इस प्रोग्राम के थ्रू इस मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर है। अब मेमोरी में जैसे ये प्रोग्राम स्टोर है, प्रोसेसर को पता है कि कौन क्या परफॉर्म करना है, यानी जो आपने ये इनपुट दिया है उसका क्या यूज है, इस इनपुट का क्या मतलब है, यानी इस इनपुट से ये मोटर ऑन होना है, या फिर फैन ऑन होना है, या क्या ऑन होना है ना। ये इनपुट कुछ भी हो सकता है, इनपुट में भी स्विच हो सकते हैं, इनपुट में भी प्रेशर स्विच हो सकते हैं, इनपुट में भी लिक्विड लेवल स्विच हो सकते हैं, कोई सेंसर हो सकता है, एनीथिंग। इनपुट कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक वाटर लेवल सेंसर है, तो वाटर लेवल सेंसर भी एक इनपुट हो सकता है। पानी का लेवल अगर कम हुआ तो सेंस करके वो तुरंत ही एक इनपुट सिग्नल भेजेगा प्रोसेसर के पास। और प्रोग्राम आपने कर रखा है इस मॉनिटर में, इस पीएलसी में, और प्रोग्राम जैसे ही इसके पास ये सिग्नल आएगा, तो प्रोग्राम को पता चला कि ये एक्स सिग्नल हमारे पास आ गया है। इट मीन्स कि उस एक्स सिग्नल का क्या मतलब है, वो प्रोसेसर ऑपरेट करा के और तुरंत ही आउटपुट को भेज देगा। यानी अगर मान लो टंकी भर चुकी है, सिग्नल आया एक्स, तो उसको पता है प्रोग्राम को कि एक्स का मतलब ये कि मोटर को ऑफ कराना है, तो तुरंत ये मोटर को ऑफ करा देगा। या फिर अगर कोई सिग्नल वाई आया, टंकी खाली हो चुकी है, तो प्रोग्राम को पता है कि वाई सिग्नल का मतलब ये है कि मोटर को ऑन कराना है, तो प्रोसेसर क्या करेगा, इस मोटर को ऑन करा देगा। ये इस पूरे इस पीएलसी का फंक्शन है। ब्लॉक डायग्राम, आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनपुट स्विचेस जो हैं, स्विचेस से सिग्नल आपका प्रोसेसर के पास आएगा। जो हमने मॉनिटर में प्रोग्राम किया है वो मेमोरी में स्टोर है। जैसे ही सिग्नल प्रोसेसर के पास आया, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये पता चला कि इस इनपुट का क्या मतलब है, तो तुरंत वो प्रोसेसर क्या करेगा, उस प्रोग्राम के थ्रू उस इनपुट का आउटपुट जनरेट करेगा। यानी अगर मोटर को ऑफ करना है तो मोटर को ऑफ कराएगा,
अगर लाइट्स ऑन करना है तो लाइट्स ऑन कराएगा, जो भी वॉटेवर जो होगा, वॉटेवर रिक्वायरमेंट प्रोसेसर परफॉर्म कर लेगा। ये काम है पूरा इस पीएलसी का। अब प्रोसेसर है, एक सीपीयू लगा हुआ है, इसको सीपीयू भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूरी पीएलसी, इस प्रोसेसर में पीएलसी लगी होगी और इसी की तरह ये वर्क करता है। क्लियर होगा आप लोगों को। ओके, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पीएलसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दो कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला है आपका इनपुट मॉड्यूल में क्लासिफिकेशन बाय इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, और क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन रेंज। दोनों के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाई किया है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के बेस पे और एप्लीकेशन के बेस पे। दोनों के बेस पे हमने इसको क्लासिफाई कर दिया है। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन बाय इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इस इस लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लासिफिकेशन बाय इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में दो टाइप के इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हैं, एक डिस्क्रीट टाइप का और एक एनालॉग टाइप का। तो सिंपल वर्ड में मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस इस पे नहीं करना है, समझ में आ जाएगा। डिस्क्रीट का मतलब क्या है? एट अ टाइम। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं एक डिस्क्रीट सिग्नल की बात करूँ, तो मतलब सपोज ये टी है, मतलब टाइम है, और इधर आपका एक मैग्नीट्यूड दिया है। तो एट अ टाइम मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है? एट अ टाइम किसी भी सिग्नल की वैल्यू क्या है? एट अ टाइम क्या आ रही है? मतलब एक सेकंड में इसकी वैल्यू कितनी है, तो दूसरे सेकंड में कितनी है, तीसरे सेकंड में कितनी है, यानी हर सेकंड पे पर्टिकुलर एक मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, पर्टिकुलर एक मैग्नीट्यूड की वैल्यू, और ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी को डिस्क्रीट बोलते हैं। तो डिस्क्रीट इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है? जैसे सपोज मैं एक स्विच के थ्रू समझाऊं, अगर एक पुश स्विच है, सपोज पुश स्विच है। अब इस स्विच को आपने जैसे पुश किया, तो उसी टाइम पे जब तक आप इसको पुश किए रहोगे, यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होगा, और जैसे आपने हटा लिया तो सिग्नल बंद हो गया। यानी कंटिन्यूअस सिग्नल नहीं जा रहा है, डिस्क्रीट टाइम, यानी या तो ऑन या तो ऑफ। या डिजिटल के टर्म्स में बोलें तो जीरो का मतलब ऑफ और वन का मतलब ऑन। यानी जीरो और वन के फॉर्म में जो आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उनको डिस्क्रीट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे स्विचेस जैसे पुश बटन हो गया, लिमिट स्विचेस हैं, ये सब आपके क्या हैं? डिस्क्रीट इनपुट के सिस्टम है। और सेम ऐसी आउटपुट होगा आपका डिस्क्रीट का। कोई बल्ब लगा दिया आपने, थोड़ी देर के लिए जला, बुझ गया। अगर जब तक हाई है सिग्नल तब तक तो ऑन है, अगर सिग्नल लो हुआ तो वो ऑफ हो गया। तो इसको डिस्क्रीट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की कहते हैं। नेक्स्ट और दूसरा है आपका एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का मतलब क्या है? एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का मतलब ये है कि जो इनपुट आउटपुट होगा, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। यानी जैसे आप लोग ने देखा होगा, बाइक जो होती थी पहले, बाइक में क्या है, डिजिटल पहले एनालॉग मीटर आता था। एक एनालॉग मीटर में धीरे धीरे वेरी करता था, और अब क्या है, डिजिटल मीटर है ना। वो डिजिटल मीटर है, आपको वहाँ पे डिजिटल फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो एनालॉग इसी तरह से ये एनालॉग इनपुट आउटपुट है, जैसे कि वेरी कर रहे हैं 0 से 20 मिली एम्पियर के बीच में, या 4 से 20 मिली एम्पियर के बीच में, वो डिपेंड कर रहा है कि वो किस टाइप के हैं। इनको हम लोग एनालॉग इनपुट, जैसे एक ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बात करूं, तो अगर मैं इसको वेरी कराना स्टार्ट करूं तो ये वेरी कर रहा है, एक एनालॉग इनपुट में आ जाएगा। तो आई थिंक आपको इसका एग्जांपल जैसे ये है, प्रेशर या टेम्परेचर ट्रांसमीटर भी आप ले सकते हो, है ना। मोटर के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको। ये ओके, इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन रेंज, और उसमें फिर हम एक एक पीएलसी के बारे में समझेंगे, हर एक पीएलसी के बारे में, और फिर हम उसका लैडर लॉजिक स्टार्ट करेंगे। इस आगे सारे लेक्चर में आपको लैडर लॉजिक, प्रोग्रामिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें समझाई जाएंगी कि कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं और कैसे किसी भी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। और मैं आपको सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करा दूंगा, बता दूंगा, या लिंक शेयर कर दूंगा कि सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है।